हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएम जेई और आईएम सीईटी का जो 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यानी आईएम कॉलेज के जो 3 कैंपस है, आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन और आईएम जयपुर, इनको टारगेट कर रहे हैं, आप 2026 में बीटेक करने का, बीबीए करने का या बीसीए करने का सोच रहे हैं और आईएम कॉलेज से करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईएम जेई क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को आईएम जेई के बारे में पता ही नहीं है। इसका एग्जाम का डेट क्या है, आईएम जेई का एग्जाम कब कब हो रहा है, इसका क्या प्रॉपर डेट है, शेड्यूल है, ठीक है, किस मोड में एग्जाम होता है, एग्जाम का पूरा पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है एग्जाम का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आईएम में एडमिशन का जो रियल प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2026 में आईएम में एडमिशन का प्लान कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज अ अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर यू। सो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखो, आपको इसमें हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो हम वीडियो की करते हैं शुरुआत। सो मैं उन स्टूडेंट को बता देता हूं कि अगर आप आईएम में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आईएम जेई को आप अपने ध्यान में जरूर रखें। ठीक है कि अभी आईएम में एडमिशन के बस दो ही प्रोसेस है, पहला आईएम जेई के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, दूसरा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यानी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। ठीक है, सो मैं इस वीडियो में प्रॉपर आईएम जेई के बारे में बात करने वाला हूं। आप मैनेजमेंट कोटा यानी डायरेक्ट एडमिशन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा। सो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहला बात ये है कि आईएम जेई का जो होता है एग्जाम वो एक बार में नहीं होता है, इसको आप ध्यान से समझ लें। आईएम जेई का जो एग्जाम होता है ना वो मल्टीपल सेशन में होता है। मल्टीपल सेशन इन द सेंस ऑफ कि बहुत एक डेट दिया जाता है कि आपको 5 तारीख से 30 तारीख के बीच में एग्जाम होगा, एक सेशन, फिर दूसरा सेशन नेक्स्ट मंथ में, इस तरह से होते रहता है। ठीक है, तो सबसे अंदर का एक रियलिटी मैं आपको बात बता दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फर्स्ट 3 सेशन के बाद ज्यादातर सीट जो होती है वो रिजर्व हो जाती है। इसलिए अगर आप आईएम के लिए तैयारी कर रहे हो, आईएम जेई देना चाहते हो, तो आप ध्यान रखें कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेशन में ही आप अपना एग्जाम दे दें। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर एडमिशन लेना है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू या फिर आईएम जेई के ही थ्रू, सो आपका पहला ध्यान होना चाहिए, पहला फोकस होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेशन में ही एग्जाम देना है। अब चलिए मैं आपको आईएम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे लेके चलता हूँ और धीरे धीरे आपको एक एक करके मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा कि क्या होगा और किस तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आईएम का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है आईएम JEE 2026। ठीक है, आप सबसे पहले ये सर्च कर लीजिए। जो इसका फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है आईएम जेई 2026, इस पे क्लिक कर लीजिए। आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा myimexam.in। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक करके इस पोर्टल पे समझने का कोशिश करेंगे कि ये एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है इन डेप्थ में। ठीक है, सबसे पहले जब आपको एग्जाम देना है तो उससे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम से रिलेटेड आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके आईएम जेई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आईएम जेई और आईएम सीईटी दो एग्जाम होता है। मैं आपको बता दूंगा कि किस कोर्स के लिए कौन सा एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका अभी 2026 आईएम जेई 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा मैंने बोला कि स्टार्ट हो चुका है। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डाउनलोड होल टिकट, जो आपका एडमिट कार्ड होता है यहाँ से आपका डाउनलोड होगा, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद यही आपका एडमिट कार्ड जिस दिन आपको स्लॉट बुक होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आपको लेके जाना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आईएम एंट्रेंस एग्जाम जो है आईएम 2000 being conducted by the reputed IM group for admission to BTech course of IM। ओके, तो मेनली ये कहना चाहता है कि ये जो एग्जाम होता है ना वो आईएम ग्रुप द्वारा कंडक्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो एग्जाम है, एक है आईएम जेई और एक है आईएम सीईटी। आईएम जेई एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू बीटेक कोर्सेज ऑफ आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन एंड आईएम जयपुर। यानी आईएम जेई का जो एग्जाम होता है वो मेनली होता है किसके लिए, बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, कहाँ पे, आईएम सॉल्ट लेक में, आईएम न्यू टाउन और आईएम जयपुर, आईएम के जो 3 कैंपस है वहां पे। ठीक है, अब आईएम सीईटी का जो एग्जाम होता है वो किसके लिए होता है, बीबीए, बीसीए। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बीबीए, बीसीए, बीबीए एलएलबी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमटेक कोर्स। कहाँ पे,
IIM सॉल्ट लेक, IIM न्यू टाउन एंड IIM जयपुर। यानी आपका IIM जेई मेनली हो गया बीटेक के लिए, IIM सीईटी हो गया और अदर्स कोर्स के लिए, बीबीए बीसीए अदर्स कोर्स के लिए, ठीक है। अब नीचे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आईएम का एग्जाम का डेट क्या है। देखो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्जाम का दो मोड होता है, ठीक है। एक ऑनलाइन एग्जाम भी आप दे सकते हो, ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम का ये जो डेट है, यू कैन चूज एनी डेट बिटवीन 8 दिसंबर 2025 टू 31 दिसंबर 2025। यानी ये आपका फर्स्ट सेशन का एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज का डेट है, आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा 23 दिसंबर 2025। यहाँ पे क्या है, 8 दिसंबर 2025। यानी 8 दिसंबर से ही फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड फेज का एग्जाम आपका जनवरी के फर्स्ट वीक से जनवरी लास्ट तक चलेगा। सो आप सेकेंड फेज में ट्राई करो एग्जाम दे देने का, अगर एग्जाम आप नहीं दिए हो, ठीक है। और दूसरा जो होता है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड कब होगा एग्जाम, इसका डेट आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। ये मेनली आपका अप्रैल तक में होता है, ठीक है। यहाँ है वी विल अपडेट सून, कब डेट एग्जाम होगा, ठीक है। ये मेनली आपका अप्रैल में होता है, जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम के लिए आपको इतने सारे सेंटर दिया हुआ है, कोलकाता का सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, और वो भी आपका कहाँ पे होगा, मेनली जो होता है कोलकाता सॉल्ट लेक में गुरुकुल कैंपस में, आश्रम बिल्डिंग में जो आईएम का है, ठीक है। न्यू टाउन में, बांकुड़ा, वीरभूम, हुगली, आपको इतने सारे दिए हुए हैं जहाँ पे एग्जाम सेंटर आप जाके एग्जाम दे सकते हो। ये किसके लिए है, ये ऑफलाइन के लिए है, ठीक है। और ऑफलाइन का जो है डेट वो अभी अपडेट नहीं किया गया है, वी विल अपडेट सुन लिखा हुआ है, बट ये हार्डली आपका वही अप्रैल तक में हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या समझ लिया, पहला कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सेकंड, आईएम जेई किसके लिए होता है, आईएम सीईटी किसके लिए होता है। थर्ड, कि एग्जाम का मोड दो है, एक ऑनलाइन एग्जाम हो गया, एक ऑफलाइन एग्जाम हो गया। ऑनलाइन एग्जाम का फर्स्ट फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सेकंड फेज जनवरी में स्टार्ट होगा, थर्ड फेज भी होगा, वो पता नहीं कब होगा, बट वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मेनली ऑफलाइन जो एग्जाम होगा वो आपका अप्रैल में होगा, ठीक है। अप्रैल में ही होता है, अभी डेट डिसाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन अप्रैल में एग्जाम हो जाता है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। ऑफलाइन एग्जाम का जो सेंटर है वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको तीन जो कैंपस है आईएम का, आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन, आईएम जयपुर में आपको कौन कौन से कोर्सेस मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहीं पे जो आईएम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप खोलिएगा तो यहाँ मेन्यू पैनल में आपको यहाँ पे जाना है प्रोग्राम्स में, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम ऑफर्ड। सबसे पहले आईएम सॉल्ट लेक में, आईएम सॉल्ट लेक में बीटेक में देखिए आपका सीएससी है, सीएससी विद एआईएमएल है, ठीक है। आपका सीएसबीएस है, यानी कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। आईटी है, ईसीई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई, ठीक है। ये आपका, इसके अलावा मैनेजमेंट के लिए बीबीए है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए बीसीए है, लॉ के लिए बीबीए एलएलबी है, ठीक है। ये आपका हो गया। साथ में आपका होटल मैनेजमेंट का 4 साल का कोर्स है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपका एमबीए भी होता है, एमटेक है। ये सारा कोर्सेस है आपका कहाँ पे, आईएम सॉल्ट लेक में, ठीक। इसी तरह आईएम न्यू टाउन में भी देखो आपको इतने सारा कोर्स दिया हुआ है। बीटेक में जैसे सीएसटी है, ठीक है, सीएसआईटी है, सीएससी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सीएसपी विद साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सीएससी विद आईटी, सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी, सीएससी विद डेटा साइंस, नेटवर्किंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी है जो स्टूडेंट ट्वेल्थ में मेडिकल, जो स्टूडेंट ट्वेल्थ में आपका साइंस में पीसीबी ली है उसके लिए, या पीसीबी लिया हुआ स्टूडेंट है, वो बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का है आईएम न्यू टाउन में। आईएम जयपुर में क्या क्या ब्रांच है, ये सारा ब्रांच है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीटेक, मैनेजमेंट, ये सारा ब्रांच है, ठीक है। ये आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब नीचे चलते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे हम जाते हैं कि क्या सिलेबस होता है आईएम जेई का, ठीक है, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरल क्वेश्चन के नीचे, आईएम जेई क्या है ये तो मैंने बता दिया। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस पे पहले क्लिक करना, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब क्या क्या एप्लीकेशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहला आपका फोटोग्राफी, आपका सिग्नेचर जो जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, प्लस 10th एंड 12th का मार्कशीट, ये आपको रेडी करना है, फॉर्म फिल करना, आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, कैन आई एडिट माई एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, ओनली पर्सनल डिटेल, जो आपका पर्सनल डिटेल्स होगा बस वही आप चेंज कर सकते हो, और इसके अलावा जो आपको एग्जाम डेट दिया हुआ है, एग्जाम का जो शेड्यूल है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम का डिटेल्स क्या है,
सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आईएम का सिलेबस, आईएम जेई का सिलेबस, ठीक है, और सिलेबस दिया हुआ है और एग्जाम का पैटर्न जो है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला आईएम जेई का सिलेबस क्या है, जो आपका जेई मेंस का सिलेबस होता है उसी पे बेस होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जेई मेंस पैटर्न पे बेस होता है, ठीक है। टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, जैसा कि आप जानते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट हो गया। पर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 90 क्वेश्चन हो गया। अब पर क्वेश्चन 4 नंबर को होता है, यानी टोटल 360 नंबर का एग्जाम होता है। सिंपल सा समझते हैं, देखो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन, यानी टोटल 90 क्वेश्चन हो गया। पर क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी टोटल 360 नंबर का क्वेश्चन होता है, 360 नंबर का आपका एग्जाम होता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बीबीए के लिए, एमटेक के लिए, एमसीए के लिए और एमबीए के लिए क्या क्या आपका एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपका पैटर्न है एग्जाम का, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं एग्जाम का मोड का, जैसे मैंने आपको बोल दिया था ऑनलाइन मोड होता है, वो 2 घंटे का होता है, यानी आपको ये जो 360 नंबर का पेपर है आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। ऑफलाइन मोड होता है वो 3 घंटे का होता है। ऑफलाइन मोड का सेंटर क्या है वो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि स्टूडेंट कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन का एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, देखो यहाँ IMJE पे जाना, देखो जब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुला हुआ है, डाउनलोड होल टिकट पे आप जब क्लिक करोगे तो यही पे आपका एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब सब और क्या है इम्पोर्टेंट आपके लिए मुझे बताना, ठीक है। एडमिट कार्ड मैंने बता दिया है, कॉन्टेक्ट एंड सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब मैंने आपको सारा ही बात बता दिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, जेई मेंस के पैटर्न पे बेस होता है। एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, जेई मेंस का जो सिलेबस होता है वही होता है। टोटल 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। टोटल 30-30 नंबर का एग्जाम होता है, सॉरी 30-30 क्वेश्चन रहते हैं सब में, प्लस टोटल 360 नंबर्स का एग्जाम होता है। जैसा कि मैंने सिंपली आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो, जो 85%, 70%, 60%, ये मेनली जो ये 85% है, 85% जो आपको लिखा हुआ वो CSE के लिए होता है। इसके अलावा AIML के लिए कुछ अलग होता है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। बट आपका अगर इससे कम मार्क्स आया तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए देख सकते हैं। बाकी IMJE के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस के लिए और डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट नंबर पे कॉल करिए, पूरा गाइडेंस ले लीजिए, पूरा आप देख लीजिए क्या प्रोसेस होता है, समझ लीजिए। क्योंकि IIM में एडमिशन लेना यानी आपका बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहता है। क्योंकि पूरे वेस्ट बंगाल में जो जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, मैं आपको गवर्नमेंट को नहीं उसमें गिन रहा हूँ, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें से IIM आपका नंबर 1 तो मैं बोल ही सकता हूँ, ठीक है। टॉप 3 में तो रहेगा ही, क्योंकि इसका आपका ओवरऑल जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बहुत ही टॉप नॉच होता है और इसका जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और यही डिसिप्लिन आगे चल के स्टूडेंट को प्लेसमेंट भी दिलाने में मदद करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट IMJE के लिए 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, किस लेवल का एग्जाम रहेगा, क्या एग्जाम जो होगा वो पूरी तरह से JEE मेंस पे बेस होगा या थोड़ा सा उसमें चेंजेस होगा। उसके लिए आपके लिए गुड न्यूज है। देखो फ्री PYQ मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ चुके हैं IMJE में, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा, जो और उसके साथ कंप्लीट एडमिशन जो प्रोसेस है वो दोनों, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप गूगल फॉर्म फिल कर दो। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे जो आपने वहाँ पे नंबर डाला होगा गूगल फॉर्म में, मैं आपको नंबर से आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको भेज दूंगा। और अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हो तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके आप डायरेक्ट मुझसे ये जो PYQ है ये आप ले सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहूंगा कि आप इस नंबर पे कॉल करो, पूरा जो भी गाइडेंस आपको चाहिए गाइडेंस ले लो, और नीचे जो लिंक दिया है लिंक पे क्लिक करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हो जो PYQs है वो, उससे आपको बहुत ही फायदा होगा आने वाले टाइम में।